माशरे में हमारे यहाँ समर कैंप की क्लास में देखा जाए तो बस अभी तक मतलब आप लोगों के दरमियान ज़्यादातर एक चीज़ पाई जा रही है, वो क्या है? तरीक़े ज़िंदगी। ये मतलब तकरीबन पता है कितना है? 99%। ठीक है, ये चीज़ है 99%। 1% इसलिए छोड़ दिया जाता है कि शायद हो या ना हो, एक शक की बुनियाद पर 1% कभी भी, इसलिए जो टीचर नंबर देते हैं हमेशा कोई बराबर नहीं आता, एक कम ज़्यादा होता रहता है, कम रहता है ज़्यादा नहीं होता है। वजह क्या होता है? वो शक की बुनियाद पर। वही चीज़ यहाँ भी 99% हमारे यहाँ तरीक़े ज़िंदगी है, मगर ये देखा जाए दूसरा ये हमारे यहाँ तकरीबन कितना है? नहीं, मैं 10% लेता हूँ, इसलिए बनने के सिर्फ समझे क्या है कि 10% लोग हैं कि जो मतलब इस चीज़ को समझते हैं, इस चीज़ का ख्याल रखते हैं। एक तरीक़ा है ज़िंदगी, फिर से सुनिएगा, एक आपकी लाइफ का एक प्लेटफॉर्म है जिसको सिर्फ और सिर्फ ज़िंदगी कहते हैं। ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म है, इससे दो रास्ते निकलते हैं, एक तरीक़ा का और एक सलीका का, ये दो आ गए। ठीक है, अब इन दोनों प्लेटफॉर्म से देखा जाए तो कई रूट निकलते हैं, कई ट्रैक जाती है, जिसमें आपका मैं पहले एरो बनाता हूँ, 2 3 4 5, मैं फिलहाल 5 बनाता हूँ, जिसमें से आपका अखलाक आता है, जिसमें से आपका किरदार आता है, ठीक है, जिसमें से शऊर, जिसमें से और कोई भी ऐसी चीज़ लेते हैं नेचर में जो आपके आता हो, फिक्र ले लेते हैं, और इसी से मिलता जुलता एक हम ले लेते हैं जिसको जिक्र कहते हैं। फिर मतलब इसके बाद भी कई प्लेटफॉर्म आपको मिलते जाएंगे, लेकिन जो एक लूप लाइन है, ठीक है, उसके बाद उससे मिला करके तो मेन लाइन निकलती है, एक ज़िंदगी है, उसके साथ दो चीज़ें निकलती हैं, एक तरीक़ा एक सलीका, इनको मिलाएंगे तो तरीक़ा है ज़िंदगी और सलीका है ज़िंदगी, जो यहाँ पे लिखे समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? मतलब जो आप बुनियादी मतलब एक तरतीब बनाई गई है उसको ज़िंदगी कहते हैं, इसमें जीना है, मरना है, खाना है, पीना है, वगैरह वगैरह एक्सेट्रा ज़िंदगी। लेकिन इससे मिला करके अगर इसको सही मतलब रूट पर लेकर जाना है तो आपको मेन लाइन पर आना पड़ेगा, आपको अगले प्लेटफॉर्म तक जाना है, अगले स्टेशन तक पहुँचना है, तो आपको मेन लाइन पर आना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो सुना है, शायद मतलब मैं तो शायद इसलिए लगा रहा हूँ, शायद ये चीज़ मतलब क्लियर ना हो मेरे हिसाब से, लेकिन मुझे जो बताया गया है, मुझे जो मालूम है बता रहा हूँ आपको। जो लूप लाइन होती है वो कभी भी मतलब ज़्यादा मतलब तवील सफ़र तय नहीं कराती, ज़्यादा आगे नहीं जाती। लेकिन आप जब ट्रेन के बारे में रिसर्च करेंगे ना तो आपको मतलब रेलवे के बारे में बताया जाएगा, बहुत कुछ लूप लाइन में लाइन रेलवे के तमाम सिस्टम जो होते हैं बताया जाएगा। मैं उसको लेकर के आपकी ज़िंदगी को मतलब ज़िंदगी के सफ़र को समझाना चाहता हूँ, ठीक है? बस मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है? तो एक जो लूप लाइन होती है वो कभी भी मतलब बहुत आगे तक नहीं जाती है, मतलब वो जल्द ही जा करके ख़त्म हो जाती है। तो लूप लाइन इसकी होती है जो मुझे बताया गया, वो मतलब जब ट्रैफिक ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, जब ट्रैक पर मतलब कई ट्रेनें एक साथ मतलब आती हैं तो कुछ गाड़ियों को लूप लाइन में लगा दिया जाता है, ठीक है, रोक दिया जाता है। फिर जब ट्रैफिक मतलब खत्म होने लगती है तो वो लूप लाइन से मेन लाइन में मिला देते हैं। यही चीज़ होती है। ये ज़िंदगी जो होती है लूप लाइन में, यानी अभी आपकी रुकी हुई है, ये रुकी है, आप अगला सफ़र तय नहीं कर सकते क्योंकि आपको अभी लूप लाइन में खड़ा कर दिया गया, एक जगह आप रुके हुए हैं। आप मेन लाइन में कैसे आएंगे? आपको पहले इन दोनों स्टेशन और इन दोनों प्लेटफॉर्म के बारे में समझना होगा।
जिसको तरीका और सलीका कहते हैं। अभी आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ मतलब एक लूप लाइन में खड़ी है। आपकी ज़िंदगी, उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है। देख रहे हैं, कोई सफ़र दिख रहा है, कोई अंदर स्टेशन दिख रहा है, कोई प्लेटफॉर्म दिख रहा है, नहीं कुछ नहीं है। ज़िंदगी सिर्फ आपकी भी साथ ही साथ ही है। अब उस ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए, मेन लाइन में लेकर आइए, मेन से मिलाइए, ये डबल लाइन आपको मिलती है अप डाउन के लिए। लेकिन यहाँ पे दोनों जाने वाली भी, दोनों आने वाली भी है, दोनों वहाँ पे दोनों डाउन है। एक तरीका है, एक सलीका है। देखिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ इस वक्त अभी क्लास में, इसके लिए थोड़ा मतलब दिमाग मजबूत बनाना होगा और बिल्कुल एकदम फ्री माइंड होकर समझना पड़ेगा, क्योंकि बात बहुत गहरी है मगर बहुत ही काम वाली है। ठीक है, पहले भी समझ में आ रहा है ना आपको? मुजाहिद भाई जी, आपको 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 ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये आ गई मेन लाइन में। अब एक ज़िंदगी से निकले, लूप लाइन से निकले, मेन लाइन पर आए, एक तरीका मिला, एक सलीका मिला। फिर तरीका जब हमने देखा तो हमको तरीका में ज़्यादा कुछ नज़र ना आया। तरीका में सिर्फ और सिर्फ हमको अमल दिखा। अब मैं इसको एक चीज़ और दिखाता हूँ आप लोगों को लिख करके, ताकि समझ जाइए। इस तरीका में हम लोगों को एक चीज़ मिली, क्या मिली? अमल, जिसको अमल कहते हैं। इस तरीका ने हमें जो दिया सिर्फ अमल दिया है, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमारी क्या है? सलीका। सलीका, इस सलीका ने जो हमें दिया अमल के साथ साथ हमको अकीदा दिया। जो मकतब पढ़े होंगे वो इस सबक को याद रखेंगे। अमल और अकीदा, उसमें सवाल आया था शायद कल सुबह में चारों में, अमल और अकीदा किसे कहते हैं, सवाल आता है सर। बहरहाल अभी भी बहुत आगे तक नहीं लेके जाऊँगा आपको, ताकि कंफ्यूज ना हो। जब आप लूप लाइन से निकले, मेन लाइन जो कहीं आगे तक नहीं जाती, मेन लाइन पर आए, आगे मेन लाइन पर। इसको अभी आप यहाँ पे फोकस ना करिए, अभी आप सिर्फ यहाँ पे आ जाइए, तरीका और सलीका पर। मेन लाइन पर आए, ठीक है। तरीका और सलीका, जब हमने तरीका पर मतलब इस तरीक़ों को इस्तेमाल किया, जब हमने जो वो ट्रैक है तरीका वाली, पटरी है तरीका वाली, जब हम उस पर चलने लगे तो हमको सिर्फ और सिर्फ अमल दिखा। नमाज तो पढ़ रहे हैं, ये अमल है। आपसे बातें कर रहे हैं, ये अमल है। गुस्ल तो करने आता है, ये अमल है, यानी तरीका है। मेरी बात समझिएगा, तरीका में आता ही है, ठीक है। हर काम अपना कर रहे हैं। शॉर्टली बता रहा हूँ मैं, बहुत मतलब बातें नहीं मानना चाहता, मतलब बहुत बातें करूँ आपसे। सारा काम कर रहा हूँ तो क्या है, सिर्फ हमारा अमल है। लेकिन इस अमल को और आगे बढ़ाने के लिए, अब आइए मैं एक चीज़ और बताता हूँ। कभी कभी आपने देखा होगा, एक एक्सप्रेस ट्रेन होती है, एक सुपरफास्ट होती है। एक्सप्रेस जो होती है उसको कभी कभी डाउन कर दिया जाता है, कब? जब सुपरफास्ट आने वाली होती है। उसके लिए कोई दूसरा ट्रैक दे दिया जाता है जो बिल्कुल खाली हुआ करता है, ताकि वो अपनी स्पीड के अतबार से, अपने मेयार के अतबार से निकल जाए आगे। तो ये भी आप डिसाइड करेंगे कि आपको एक्सप्रेस करना है, सुपरफास्ट करना है, वो आप तय करेंगे। लेकिन पहले मेरी इस बात को कोशिश करके समझिए। अब आप जब तरीके को लेकर के आए ना, ये भी आपकी एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है। आपकी एक्सप्रेस ट्रेन यानी तरीका है ज़िंदगी, लूप लाइन से निकल कर मेन लाइन पर आई, एक्सप्रेस, ठीक है। उसने आपको सिर्फ अमल दिया। एक नॉर्मली चल रही है, रुक रही है, चल रही है, रुक रही है, चल रही है, बस इतना। आप बोर हो रहे हैं उसमें, क्या हो रहे हैं, वो आपके ऊपर मतलब है। लेकिन अभी मुझे मज़ा नहीं आ रहा है एक्सप्रेस ट्रेन में सफ़र करने का। मैंने टिकट ले लिया किसका? सुपरफास्ट का, सलीका, ठीक है। और देखिए चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पे मतलब ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ कि मैं किताब देख करके नहीं आया हूँ। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने दिमाग से पढ़ा रहा हूँ। जो मेरे इल्म था मैं वो आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हम एक्सप्रेस में सफ़र कर रहे थे, मज़ा नहीं आया तो मैंने ट्रेन को चेंज कर दिया, टिकट ले लिया सुपरफास्ट का। तरीका से निकल करके हम आ गए सलीका में, यानी सुपरफास्ट में। अब जब सुपरफास्ट में हम सफ़र करने के लिए आमादा हो गए, तो हमको क्या मिला? अकीदा। क्या मिला भाई? अकीदा। अब देखिए मैं एक बार ब्रेक करके मैं ऊपर से बोलता जाऊँगा, मेरे साथ साथ आप लोग भी बोल कर बताइए, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप लोग समझ रहे बात को, ताकि बात और आगे तक जाए। हम लूप लाइन में थे, हमारी ज़िंदगी लूप लाइन में थी।
वहाँ से निकल करके मेन लाइन में, मेन लाइन में क्या क्या है, हमको दो लाइन मिली, एक तरीका और एक सलीका। और तरीका और सलीका ने हमको बहुत सी लाइनें दी, बहुत सी ट्रैक्स दिए, लेकिन अभी हमारी बात कहाँ पे हो रही थी, सलीका। हमने इसको नाम दिया था एक, मतलब मेन लाइन, ये भी मेन लाइन है, लेकिन ये हमारे लिए क्या हो गई थी, एक्सप्रेस। ये हमारे लिए क्या है, सुपरफास्ट। जब तक हमने एक्सप्रेस में सफर किया तो हमको क्या मिला, अमल। जब हम सुपरफास्ट में आए तो हमको क्या मिला, अकीदा। अब मुझे आप लोग ये बताइए, अमल मैंने बता दिया सिर्फ करने को कहते हैं। आप हाथ बैठे हिला रहे हैं, ये क्या है, अमल है। आप चेयर पे बैठे हैं, ये अमल है। आप हाथ में पेन लिए, पेंसिल लिए, ये अमल है। लेकिन अकीदा क्या है, ये कौन मुझे बताएगा, वीडियो चली नहीं, ठीक है ठीक है। इतना फर्क है अमल में। हाँ अमल हम ये कर रहे हैं जी, आपको पता नहीं है किसके लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अमल का मतलब बहुत सारे अमल होते हैं, लेकिन अमल का करना अकीदे के साथ होना ज़रूरी है। अकीदे के साथ होना जरूरी है। ये जो बताते जा रहे हैं आप लोग, उसको भी मतलब पॉइंट को नोट करते जाइए, ताकि मतलब दिमाग में बैठा है। लेकिन जो मैं बताऊँ तो वो पूरा क्लियर अब हम नमाज को पढ़ते हैं, मसलन एक मिसाल है, जी नमाज हम पढ़ते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता कि हम नमाज किस लिए पढ़ रहे हैं। वेरी गुड। और कुछ बताएगा अकीदे के बारे में, ठीक है मैं ही बताता हूँ, इसलिए टाइम भी ज़्यादा नहीं है और टाइम देना नहीं चाहता। तो आपने जो काम किया था वो तरीका था, एक्सप्रेस में सफ़र किया था तो अमल था, ठीक है। सफ़र तो कर रहे हैं, लखनऊ तक जाना है, जा रहे हैं, सफ़र हो रहा है, मगर सफ़र का पूरा मज़ा नहीं आ रहा है। एक अमल हो रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, ज़िंदगी समझ में नहीं आ रही है। अभी भी ऐसा लग रहा है सफ़र तो कर रहे हैं, मतलब मेन लाइन पे आके हमारी ज़िंदगी की मतलब ट्रेन चल रही है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि अभी भी हमारी ज़िंदगी लूप लाइन में खड़ी है। तो हमने क्या किया, चेंज कर दिया, ठीक है, बदल दिया हमने, और सुपरफास्ट में आ गया सलीका है ज़िंदगी। पहले मैं एक लिख देता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पर और ठीक है, दोनों मैंने दिया है, ठीक है। आप लोग अगर लिख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि ज़िंदगी आप लोग को समझ में आ जाए। मैं बार बार ये शायद आप लोगों को ना लिखवाऊँ ना पढ़वाऊँ, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, जी बेशक। मज़ा ही नहीं आ रहा है, जी। इसलिए ट्रेनर की बात हो रही शायद थोड़ा सा, ठीक है। इनका इंजन लगता है थोड़ा सही नहीं हो पा रहा। यहाँ तक बात आ गई, अमल और अकीदा। हमने काम किया, अमल था, लेकिन आप सुनिए, हम मेन पॉइंट की बात कर रहे थे। हेलो, बात सुनिए, हमने सफ़र किया, अमल था, हमने बात आगे बढ़ाई, अकीदा बढ़ाई। अकीदा क्या है, अभी जैसे पहले मैंने क्या बताया आपको अकीदे के बारे में, नमाज पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है? मकसद तक पहुंचना, एक हदफ को पूरा करना, और अपने अकीदे के जरिए कुछ चीज़ें अपनी फिक्री तौर से मान लेना अकीदा कहलाती है। अब मैं भी इसका मतलब उदाहरण करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, वजाहत करता हूँ, उसको समझिएगा। अभी जैसे उन्होंने नमाज की बात की, ठीक है, हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, मुसल्ले पे खड़े हो गए और तकबीर की नियत किया और नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, ये हमारा अमल हो गया, ठीक है, ये हमारा अमल हो गया। मगर अब हमने नमाज पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि हम जो पढ़ रहे हैं वो अल्लाह के लिए, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए। ये जो हमने नियत कर दी वो क्या है, अकीदा है। अभी तक हम सफ़र कर रहे थे नमाज का, नमाज आपकी सही थी, तरतीब सही थी, आप तमाम अरकान को अंजाम दे रहे थे, सही से रुकू भी कर रहे हैं, सजदा भी कर रहे हैं, क़याम भी कर रहे हैं, कुनूत भी पढ़ रहे हैं, तशहुद सलाम सब कुछ वगैरह वगैरह। लेकिन
मिसाल के तौर पर अभी तक आपने मतलब इसलिए पढ़ा नमाज कि बस हम नमाज ही हमारा फ़र्ज़ है, या टाइम हो चुका है, मैं 5 बजे नमाज पढ़ता हूँ असर की, और 5 बजे मुझे डेली पढ़ना है। ठीक है, मुझे पढ़ना है, मतलब ये मेरा मकसद नहीं, मुझे अल्लाह के लिए पढ़ना है, जिसके लिए नमाज रखी थी उसके लिए पढ़ना है, ये मेरा टारगेट नहीं है। बस मुझे क्या है कि एक फ़र्ज़ अदा करना है, एक काम को, अपनी ड्यूटी को पूरी करनी है। ठीक है, मेरी जॉब लगी, मुझे 9 बजे से 5 बजे तक शाम में ऑफिस में रहना है, ये आपका अमल है। लेकिन आपका अकीदा क्या है? जिस कंपनी में आप कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाना। ये जो आप काम कर रहे हैं वो कंपनी के लिए कर रहे हैं, ये आपका क्या है? अकीदा है। आप जो काम करेंगे वो अच्छा करेंगे, तो क्या ये अकीदा। आप अब देखिए, मैं पूरी बात को समेट करके छोटा सा मतलब दूंगा आपको, मतलब इसमें खिदमत पेश करता हूँ ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। आप काम करेंगे, ये क्या है? अमल है, मगर अच्छा करेंगे, ये क्या है? अकीदा। सेम बात है कि नहीं है? मतलब अब मैं इस चीज़ को थोड़ा सा हिंदी में लेकर ताकि समझ में आए, क्योंकि मेन पॉइंट यही है। ठीक है, हम काम, उसको भाई कोई साइलेंट हो जाए, हम काम करेंगे, ठीक है, हम काम करेंगे। अच्छा, अगर इसी चीज़ को मैं उर्दू में ही लिखूँ तो, इसी चीज़ को मैं अगर उर्दू में लिखूँ तो चलेगा? क्योंकि मुझे अटपटा लग रहा है, यहाँ पे पूरा उर्दू में, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है। उर्दू में लिख दीजिए, जबकि मतलब कोई गलत नहीं है, हिंदी में ताकि समझा सकें, लेकिन मैं उर्दू इसलिए कि तरतीब होती है, वही वही भी बात आएगी यहाँ पे लिखने वाले। ये मिसाल मुझे मिल गई, अभी देखिए आप लोग इस चीज़ की मिसाल, मैं वही कर देता हूँ, सही रहेगा। ठीक है, माजिद क्या कर रहा है यहाँ पे? काम करेंगे, ये क्या है? अमल नहीं होता है, अमल होता है। काम देखिए, हम काम करेंगे, ये अमल है। नमाज पढ़ेंगे, अमल। अल्लाह के लिए पढ़ेंगे, अकीदा। वज़ू करेंगे, अमल। सही करेंगे, अकीदा। हम झूठ बोलेंगे, हम झूठ बोलेंगे, ये क्या है? अमल है। अच्छा, इसमें अकीदा लाइए। नहीं बोलेंगे अकीदा, हाँ, नहीं बोलेंगे अकीदा, नहीं बोलेंगे, अकीदा है हमारा, नहीं बोलेंगे। कहेगा अच्छा बोलेंगे, लेकिन नहीं, यही तो मुझे कंफ्यूज करना था। बोलेंगे इसमें आएगा ही नहीं, हम झूठ बोल रहे हैं, ये अमल हुआ। हम झूठ नहीं बोलेंगे, ये अकीदा। ठीक है, इतना समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? अभी तक इन चीज़ों में से कितने लोगों को कुछ समझ में नहीं आया? इसको समझ में नहीं आया, वो यहाँ आकर समझे। समझ रहे हो आप? वो तुम बोला कोई लाइन में क्या लिखा? ये यहाँ पे अरे शुरू से। देखिए, हम काम करेंगे, अमल, या कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों। हम काम अच्छा करेंगे, ये अकीदा। यहाँ पे जो अच्छा आ रहा है ना, ये अकीदे की बुनियाद पर है। अब अकीदे की मैं मेन मिसाल देता हूँ।
ताकि मेरी बात अधूरी ना रह जाए, इसलिए कि बात सोशल मीडिया तक है। बहुत से लोग उसको मतलब कट करके कहते हैं यार ये क्या पढ़ा दिया इन्होंने, कह दिया कि मतलब अच्छा ये अकीदा है, इन्होंने अच्छे की बात कर दी वो अकीदा है। हेलो अब देखिए, दिखाऊं आप लोगों को कितना ये अभी आजकल किस फल का सीजन चल रहा है? आम का, ठीक है, आम का सीजन चल रहा है। हम आम तोड़ रहे हैं या तोड़ेंगे, ये हमारा अमल है, ठीक है। अच्छा मगर यार ये तो आम सड़ चुका है, अकीदा है। पिज़्ज़ा है। हम आम तोड़ने जा रहे हैं। ये हमारा अमल है, हम अमल करने जा रहे हैं ना, काम करने जा रहे हैं। अच्छा मगर क्या था? उसकी मतलब ज़ात जो आपने गौर किया तो क्या हुआ कि वो आम सड़ा निकला। भाई अकीदा हमारा मजबूत था तो हम कह रहे हैं ना कि आम सड़ा है। अमल की बुनियाद पे काम नहीं हो सकता, अमल की बुनियाद पे आपका तोड़ना हो सकता है कि आप तोड़ रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, ठीक है, लकड़ी से तोड़ रहे हैं, ये हो सकता है। शहर में क्या बोलते मुझे मालूम नहीं, लेकिन गाँव के बात बोलते मजा आ रहा है, ठीक है। बताइए समझ में आया? आम हमने तोड़ा, जी ये हमारा अमल था, लेकिन हमने देखा वो आम सड़ा है तो ये हमारा अकीदा है, पिज़्ज़ा है। ठीक है। और इसका अपोजिट हम कर सकते हैं, हम आम तोड़ चुके थे क्योंकि वो आम पक चुका है। पहले वाला थोड़ा थोड़ा ग्रामर सी मतलब सेंटेंस मिल रहा है ना, जी। लेकिन ये अमल और अकीदे की बात हो रही है। ये जिंदगी ग्रामर है, ये क्या है? जिंदगी के आप कोई डाउट नहीं है इसमें? पक्का मैं आगे बढ़ूं? हाँ बढ़ती कुछ देखिए अगर आप लिख लेंगे तो बहुत अच्छा है ये, और ये तब लेकिन 5 समझ मिनट चुके रुकेगी। हैं। अगर आप लिख लेंगे तो बहुत अच्छा है। ये आपके लिए प्लेटफॉर्म मिला था, अखलाक, किरदार, शऊर, फिक्र वगैरह वगैरह। मूव कर दो इधर कर दो थोड़ा मेरी तरफ, ठीक है। हट जाऊँगा, साफ साफ दिख रहा है ना? जी ये गर्मी ज़्यादा है इसलिए मैं लिबास पहन के नहीं आया हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे से पढ़ाना है, इसलिए मैं थोड़ा गर्मी को देखते हुए एकदम फ्रेश माइंड में होकर पढ़ाना चाहता था, इसलिए मैं इसलिए नॉर्मली मगर आपके दिमाग में बात उतरनी चाहिए। काम करेंगे तो फॉर्मल है। काम करेंगे या ये करें अच्छा करेंगे। खिला के बदल ले हाँ? किसके बदल किरदार में किरदार का है ये एग्जाम्पल मैंने दिया, मतलब यहाँ पे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपकी ज़िंदगी ठहरती है, हाँ, नहीं होती है। अब जाकर के लास्ट स्टॉप पर जिसकी मौत कहते हैं, उस प्लेटफॉर्म पे आपकी गाड़ी रुक जाती है जहाँ रुक जाके उसने एक जरिया लगा होता है। जहाँ गाड़ी रुक जाती है स्टेशन में हाँ और
जहाँ पे जिंदगी खत्म होती है, जहाँ से आपकी जिंदगी की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती, वहाँ पे ऐसा लगा होता है। ठीक है, हाँ तो वैसे ही जैसे अनाउंसमेंट होता है ना, कहते हैं ना या ध्यान दीजिए गाड़ी नंबर 1 4 5 7 3 2 यहाँ ब्रेक लगा। हाँ तो बस यहाँ पे मुझे यही लगा। वाया वाया होते हुए मौत तक पहुँचने वाली गाड़ी नंबर इतनी अपने निर्धारित समय से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुँचती है। ये जिंदगी है, जब ये जिंदगी है। सांस चल रहा आपकी लूप जिंदगी लाइन है। में कुछ नहीं होता, मैंने बताया ना, लूप लाइन वक्त में सर, सिग्नल देने के लिए गाड़ी को लगाया जाता है। या भाई, हाँ भाई, सांस चल रहा जिंदगी है। मतलब सांस जब तक ट्रेन चल रही, हाँ सांस चल रहा जिंदगी है। और जिस दिन सांस को ब्रेक लगता है, enough. That's why इखलाक, इखलास, शऊर, फिक्र, जिक्र। इसीलिए जो 15 साल तक जिंदगी है। ठीक है, हो गया ना भाई? 15 साल तक जिंदगी है, उसके बाद आगे हो गया, हो गया, हो गया, जी। हो गया, हो गया, हो गया। मैं आगे बढ़ाऊं? पढ़ाइए, ठीक है। पढ़ाइए जी। इसके टाइम इज वेरी इम्पोर्टेंट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि क्लास की बच्चों को आप लोग समझिए। टाइम इज वेरी इम्पोर्टेंट। this घड़ी is मौत। जिंदगी फिर Working. this घड़ी मौत। जिंदगी का फील करते हैं। समझ में आ रहा है ना इतना? जी। ज़्यादा गहरी बात तो नहीं है ना? नहीं, नहीं है। ट्रेन में मिसाल लेकर के बहुत बात गहरी कर दिया आपने, इस वक्त की बात। Time is very important। टाइम इज वेरी आउटलाइन क्या मतलब है? डेम करना है क्या ट्रेन? टाइम गिराना चाह रहे, कह रहे आउटलाइन कहाँ पे है? जिंदगी में तो चार्ट बना वहाँ से ज्यादा केक ही दिख रहा है इसके आप कहाँ पे जिंदगी? अरे जिंदगी में चार्ट कितना बड़ा चार्ट नहीं है? अरे जिंदगी में जो प्लेटफॉर्म में इखलाक, किरदार, अच्छा ये कद्र, फायदा। आपकी जिंदगी लूप लाइन में थी, हाँ। यहाँ से निकल करके जब सिग्नल मिला तो आपकी गाड़ी यानी आपकी जो ट्रेन है जिंदगी की मेन लाइन पर आई। मेन लाइन में एक ट्रैक का नाम तरीका है, एक ट्रैक का नाम सलीका है। दो ट्रैक पर आपकी ट्रेन चलने के लिए आमादा है, जिसमें से आपको प्लेटफॉर्म दिया गया अखलाक का, किरदार का, शऊर का, फिक्र का, जिक्र का। ये प्लेटफॉर्म रेडी हो चुके हैं और इस प्लेटफॉर्म से आपको जिंदगी का सफर करना है। अब आपके लिए जिंदगी में दो ट्रेन मिलती है, एक एक्सप्रेस मिलती है जिसका नाम तरीका है, सुपरफास्ट मिलती है जिसका नाम सलीका है। ठीक है, एक्सप्रेस में जब आपने सफर किया तो वो अमल था आपके लिए, अमल आपको मजा नहीं दे रहा था, सफर का कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि आपकी जिंदगी अभी भी लूप लाइन में खड़ी है। फिर आपने टिकट को चेंज किया तो आपने सुपरफास्ट का टिकट लिया जिसको बोलते हैं सलीका। सलीका ने आपको अकीदा सिखाया ताकि आपका हर अमल बेहतर हो सके, आपको मालूम चले कि जो हम अमल कर रहे हैं वो अकीदे की बुनियाद पर है कि नहीं है। अब समझ में आ गया। ठीक है। इतनी जल्दी पहले समझ आ गया। और टाइप आपको दूसरा कुछ समझा आगे समझ में कैसे? और क्या क्लियरिटी पैदा करूँ इसमें? अब आपको यहाँ पे डिसीजन सुनिए सुनिए, अब आपको यहाँ पे डिसीजन लेना है कि आपकी लाइन कभी भी सॉरी मतलब आपकी ट्रेन जो है वो कभी भी मेन लाइन से लूप लाइन में जाने ना पाए, क्योंकि आपकी जो ट्रेन है वो लूप लाइन से मेन लाइन पे लाई गई है सिग्नल दे करके। अच्छा सिग्नल कहाँ से है आपका? जैसे मैंने ट्रेन का एग्जांपल दे दिया, एक्सप्रेस सुपरफास्ट, तरीका सलीका, प्लेटफॉर्म का मैंने एग्जांपल दे दिया। ये वाया वाया होती हुए आपकी जिंदगी जो है वो आगे तक बढ़ेगी। लाइन का मैंने ट्रैक का सिग्नल वो दे दिया, एग्जांपल दे दिया।
सिग्नल आपका क्या है? जिंदगी नहीं, जिंदगी तो आपकी खड़ी है, वो वो आपकी गाड़ी है, ट्रेन है। एक हिसाब इसके समझाने का ग्रीन बोलो बोलो देख हाँ हाँ बताइए। यही अपने हिसाब जिंदगी जो है मर जाइए। हाँ और मेन लाइन क्या है? सिग्नल मेन लाइन पे जो है जो तरीका है, मेन लाइन जो तरीका है वो अखबारियत हाँ, और सलीका जो है वो तकलीद है। वाह, हाँ, बहुत सही है। अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी मिसाल दी इन्होंने। यहाँ से हम मतलब अपना रूट एक्सचेंज कर सकते हैं, मर जाइए की तरफ आ सकते हैं। बहुत अच्छी बात, मतलब पहली मैंने एक मिसाल दे दी है ताकि हम इसको मतलब चेंज कर सकते हैं। जिंदगी को हमने मरजगियत बनाया, ठीक है। वहाँ से दो रास्ते निकले, एक तरीका का एक सलीका का। अखबारियत जो वो तरीके पर है, वो जानती सब कुछ है, अमल की बुनियाद पर है, मगर सलीका नहीं, अकीदा नहीं है, ठीक है। एक्सप्रेस पर है, सुपरफास्ट पर नहीं है। आप समझ में आ गई बात? यानी तकलीफ को उसने छोड़ दिया, सलीके को छोड़ दिया। भाई जब एक ही प्लेटफॉर्म से एक ही जगह दो ट्रेन जा रही है, एक सुपरफास्ट है, एक एक्सप्रेस है, तो मुझे ज़रूरत क्या है कि एक्सप्रेस का टिकट लेने की? हाँ नहीं मिल रहा है, नहीं समझ रहा है, एक बार के लिए हाँ समझ में आ रहा है कि ठीक है हम कुछ दूर तक का इसका करते हैं या हमारा ज़्यादा लंबा सफ़र है नहीं, कर लेते हैं। लेकिन ये सुपरफास्ट को हम जो छोड़ रहे हैं डायरेक्टली, अब जनाब की बात ये तो हमारी जहालत है। और ये न करना कि सुपरफास्ट के किराए जो स्टेशन से ज़्यादा हो, फिर इसके कम। सुपरफास्ट को पकड़ने के लिए थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। तो वज़ीर साहब ने बताया था, जैसे ट्रेन की मिसाल दी कि उन्होंने वो जन्नत का बर्बाद क्यों नाम करें एक्सप्रेस में? हाँ दिया भाई। ट्रेन की मिसाल दी कि उन्होंने जन्नत के मकामात की समझाया था। वज़ीर आज़म खान हाँ वो तो एसी, थर्ड एसी, सेकंड एसी और स्लीपर जनरल, ठीक है। रिजर्वेशन तो ये बात समझ में आ गई ना आपको? समर कैंप का फायदा दिख रहा है कि नहीं? बहुत दिख रहा है। अच्छा, इस चीज़ से मतलब ये मैं ज़िंदगी की बात जो कर रहा था, ये आपके अकायद की किताब में पढ़ा रहा हूँ, जिसमें अकीदे की बात हो रही है और ज़िंदगी की बात हो रही है, ठीक है। ये मत कहिएगा ये ना, मतलब बुरे से मत कहिएगा कि मतलब मुझे अकायद नहीं पढ़ाया गया, अकायद ही है। काम नहीं करता ये तो। दूसरी चीज़ समझ में आया? ये आपकी अकायद की किताब ही पढ़ाई जा रही है। और पहला मतलब इसमें से देखिए, पहला फ़ायदा क्या नज़र आया कि आपने अकीदे को समझा और ज़िंदगी को समझा। साथ साथ दूसरा फ़ायदा आप लोगों ने गौर किया ही नहीं कि थोड़ा सा नॉलेज आपको ट्रेन के बारे में भी हो गया। लूप लाइन, मेन लाइन, लूप लाइन का क्या मतलब होता है, मेन लाइन का क्या मतलब होता है, सुपरफास्ट के लिए कब जगह मिलती है। देखिए मैं इस फील्ड में ज़रूर हूँ, मैं एक तालिब इल्म, लेकिन तालिब इल्म का काम ये होता है कि हर जगह निगाहें रखना। निगाहें रखना मतलब गलत जगह नहीं, कहीं कोई 10,000 रुपये रख के गया, निगाहें वहीं रखे रहो, मौका मिले मार दो, ये सब नहीं। निगाहें रखने का मतलब आपकी हर एक चीज़ पर, सही गलत पर नज़र होनी चाहिए। समझ में आया? तालिब इल्म मतलब ये नहीं सिर्फ मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा, आप तालीम हासिल कर रहे हैं, आप भी तालिब इल्म हो, ठीक है। आपका फरीज़ा ये होता है कि आपकी नज़र पूरे समाज के मेयार पर होनी चाहिए, हर एक फील्ड में होनी चाहिए। मैं ये नहीं कि मदरसे में पढ़ाई कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ कुरान मालूम होना चाहिए, मुझे सिर्फ हदीस मालूम होना चाहिए, मुझे सिर्फ मजलिस पढ़ने आनी चाहिए। मुझे मालूम कुछ चलना चाहिए, मैं रिसर्च करता हूँ, मेरा ज़्यादातर काम होता है रिसर्च करने का। दूसरों को बताएंगे तो कितना बेहतर है। मैं अपनी मतलब एक खासियत में तारीफ तो नहीं कर रहा हूँ, मैं खासियत बता रहा हूँ। मतलब मेरा अपना रूल है, नियम है, मैं डेली क्या करता हूँ, मैं रिसर्च का काम करता हूँ। मैं मतलब एक एक पॉइंट लेता हूँ, जैसे कभी ट्रेन के बारे में, रेलवे के बारे में मतलब रिसर्च करना, मुझे उसका नॉलेज होता है। फिर किसी दिन मतलब एयर के बारे में, हवा के बारे में, फिर कभी एरोप्लेन के बारे में रिसर्च करना,
ठीक है, कभी ज़मीन के बारे में रिसर्च करना, मतलब हर दिन मेरा कुछ ना कुछ 5-10 मिनट का मोबाइल के थ्रू काम लगा रहता है। फैजी भाई आप भी समझिए, मुजाहिद भाई आप भी, आप दोनों लोग पढ़े इस वक्त यहाँ पे, और बाकी 2-3 लोग आज आए नहीं हैं, वरना उन लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये बात जो मैं बता रहा हूँ। मोबाइल का सबसे बड़ा फ़ायदा अगर उठाना हो तो एक काम ये ज़रूर करिए कि डेली 10 मिनट का टाइम दीजिए सिर्फ रिसर्चिंग में, चीज़ों को डिस्कवर करने में, ठीक है। डेली का 10 मिनट टाइम आप दीजिए, अगर आपको मतलब टैलेंटेड बनना है तो। अगर सिर्फ तालिब इल्म में रहना है तो आपको वही पढ़ाया जाएगा जो आपकी किताबों में लिखा होगा। आप मतलब एक जॉब सेलेक्ट कर सकते हैं मगर अपना करियर नहीं बना सकते, ठीक है। आप एक मतलब काम तो कर सकते हैं, छोड़िए सारी बात, आप अमल तो कर सकते हैं, आपका अकीदा मजबूत नहीं हो सकता, ठीक है। देखिए एक चीज़ और बता दूँ, जॉब और एक रिसर्चिंग में, यानी एक मिसाल के तौर जैसे साइंटिस्ट होते हैं, IAS PCS होते हैं, ठीक है, एक ये फील्ड के लोग, और एक जो जॉब वगैरह करते हैं कंपनी वगैरह में या कोई काम करते हैं इधर उधर, उनमें इतना डिफरेंट है कि जो जॉब कर रहे हैं वो करियर नहीं होता, और जो रिसर्चिंग का काम करते हैं, जो पूरी पढ़ाई मुकम्मल करके समाज और माशरे में हर एक की बारीकी से काम करने वाले जो होते हैं वो करियर पे काम करते हैं, उनका करियर होता है। करियर आपने सुना होगा जिसको हम मतलब बेकार करके बोलते हैं जुबान को, कैरियर कहते हैं। कैरियर नहीं होता, वो करियर होता है। और करियर वो होता है जो साइकिल में पीछे लगा होता है, देखा कि नहीं देखा है, जो पीछे वही भी करियर, ठीक है। उस पर क्या होता है, उस पर पूरा लोड होता है, वो पूरे भार के लिए बनाया जाता है, मगर बड़े काम का होता है। आप जॉब करके सक्सेस नहीं हो सकते, प्रोग्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत हुआ, कंपनी ने जो आपको बेनिफिट दिया, आज आपकी सैलरी 20,000 है, हो सकता है 1 महीने बाद आपकी वो 30 से 40 हो जाए, ये हो सकता है। हो सकता है कि मतलब आज लेवल 1 पर थे तो अब हो सकता है कि आप 2 महीने बाद लेवल 2 पर हो जाए, लेवल 3 पर हो जाए, ये हो सकता है। मगर करियर जो होता है वो आपकी पूरी ज़िंदगी के मैनेजमेंट को देखता है, मतलब पूरी अथॉरिटी आपके पास, पूरा समाज आपके अंडर में, ठीक है, सारी कंपनियां आपके अंडर में, सारे मतलब जितने भी पोस्टेड लोग हैं वो आपके अंडर में होते हैं, तब जब आपका करियर मेंटेन होता है, ठीक है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन।